हेकाटोनचेयर्स निश्चित रूप से ग्रीक पुराण की सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से हैं। उनकी शक्ति ने देवताओं और टाइटन्स को कंपाया। यह प्राणी 100 बाहों और 50 सिरों वाला है और इसी कारण से इसे रोमन मिथक में सेंटिमेंट्स कहा जाता है। हेकाटोनचेयर्स यूरेनस और गाया के विशाल पुत्र हैं। वे 3 थे, जोरदार ब्रारियोस, उग्र कोटोस और महान अंगों वाला गिगास। उनके जन्म के बाद यूरेनस ऐसे जानवर जैसे प्राणियों को जन्म देने के लिए भयभीत हो गए और उन्हें तारतारस में कैद करने का निर्णय लिया टाइटन्स के साथ। जब क्रोनस ने सत्ता संभाली, उसने टाइटन्स को आजाद कर दिया, लेकिन हेक्टर ने क्यूरीज को कैद में रखा क्योंकि वह इन प्राणियों की विशाल शक्ति से डरता था। लेकिन जब ज्यूस ने क्रोनस के खिलाफ विद्रोह किया, तब टाइटन्स का युद्ध शुरू हुआ और हेकाटोनचेयर्स ने टाइटनोमैकी के रूप में जाने जाने वाले संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई सालों की लड़ाइयों के बाद पलड़ा टाइटन्स की ओर झुक गया था और गाइया की सलाह से ज्यूस ने तारतारस से हेकाटोनचेयर्स को मुक्त करने का निश्चय किया। विशाल राक्षसों ने टाइटन्स के खिलाफ लड़ाई में ओलंपियन देवताओं का साथ दिया। शक्तिशाली प्राणी अपने 100 हाथों का उपयोग करते हुए टाइटन्स के खिलाफ विशाल चट्टानें फेंकी। उन्होंने पत्थरों की बौछार की। हेकाटोनकाइरस का आगमन ज्यूस और ओलंपस के देवताओं के पक्ष में खेल को मोड़ने में निर्णायक था, जो इससे विजेता के रूप में निकलेंगे। ज्यूस ने टाइटन्स को फिर से तारतारस में कैद किया और अब हेकाटोनचेयर्स को उन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी थी। उनकी मदद के लिए हेकाटोनचेयर्स को बड़े सम्मान मिले और वे भव्य महलों में रहने लगे। पोसाइडन ने हेकाटोनचेयर ब्रारियोस का सम्मान किया, उसे अपनी पुत्री चेमोपोलिया का हाथ देकर। काफी समय के बाद ओलंपस में एक विद्रोह हुआ, जहां हेरा, पोसिडॉन, एथेना और अपोलो ने जियस को कैद कर लिया। नेरिडथेटिस, प्रसिद्ध नायक अकिलीस की मां, ब्रारियोस के पास भागी और उससे सर्वोच्च देवता को मुक्त करने के लिए मदद मांगी। शक्तिशाली हेकाटोनचेयर ओलंपस गया और ज्यूस के पक्ष में खड़ा हो गया। किंवदंती प्राणी के सामने खड़े होकर विद्रोही देवताओं ने कांपते हुए पीछे हट गए और विद्रोह का अंत कर दिया। इस प्रकार जियस ओलंपस के सर्वोच्च देवता एक बार फिर महान और शक्तिशाली हेकाटोनचेयर्स द्वारा बचाए गए